हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असम सिसोदिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खेल के बारे में। खेल ही हो गया दोस्तों, मतलब मज़ा आ गया। कमाल की एपिसोड थी और आपको एक्साइट करके गई एंड तक और काफ़ी मज़ा आया। अच्छा, काफ़ी कुछ था ड्रामा के अंदर आज बताने लायक। तो हम किससे शुरुआत करें, मतलब चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे सारिम से। तो सारिम का प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब वो जो है मतलब इत्मीनान से जो है अब खुश हो सकता है और सेलिब्रेट कर सकता है अपनी खुशी को कि वो जो चाहता था वो हो गया। बस यही स्टोरी थी सारिम की। अब आगे बढ़ जाते हैं, सद्दाम की बात करते हैं। सद्दाम और अलिशबा। अच्छा, पहले सद्दाम को फ़ोन आया, फिर ड्राइवर आया, उसके बाद गुस्सा आया और फिर होना क्या था, अलिशबा को कहा कि अब आप निकल जाए, बहुत हो गया, अब ये बेहया यहाँ नहीं चलेगी। ये बात अलग है कि वो बेचारी बेहया नहीं है, लेकिन उसको तो यही लगता है। तो उसने तो कह दिया कि अब बस बात ख़त्म, बहुत हुआ, मैंने बहुत सहा, मैंने बहुत जो है मतलब कोशिश की कि तुम्हारे साथ निभाओ, लेकिन तुम जो निभा ही नहीं करना चाहती तो फिर ठीक है, यही सही। अलिशबा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, सेम टाइम पर सद्दाम के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि दोनों ही बेचारे जो है मतलब गलत तो दोनों ही नहीं है, गलत फहमियाँ है दोनों के बीच जो कि अपनों ने ही पैदा की है। लेकिन खैर क्या कर सकते, बेचारी को घर जाना पड़ा, रोती रोती वो घर जा रही थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो घर पहुंची तो हमारा जो फारिस था वो वहाँ पहले से मौजूद था। उसने देख लिया और जब उसने देखा अलिशबा को रोते हुए तो वहाँ से हमारे जो है फारिस की स्टोरी शुरू होती है। और पूरे ड्रामा को मतलब इस वाले एपिसोड के अंदर, एपिसोड आई थिंक 62 जो है पूरी तरह से डोमिनेट किया है फारिस ने। मतलब फारिस ऑन फायर था इस ड्रामा के अंदर। मज़ा आ गया। कमाल की एक्टिंग फारिस की, कमाल की उसकी एक्सप्रेशन स्किल्स मैं कहूँगा, और कमाल की मतलब जो डायलॉग डिलीवरी थी, ऐसा लग रहा था कि भाई गुस्से में और बोल रहा है। तो मज़ा आया। तो मतलब क्या किया फारिस ने, तो अच्छा फारिस ने जो किया वो सही था या गलत था, पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी फारिस की जगह होता तो वो यही करता, और अगर वो ना करता तो शायद एक सवाल निशान था कि तुम्हारे सामने इतना कुछ हो रहा है, तुम मोहब्बत के दावे कर रहे हो, तुम उसकी ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये होता। तो वो सवाल निशान नहीं आया और फारिस ने जो है अपना काम किया। तो क्या काम किया उसने जो है सबसे पहले सद्दाम के घर गया और सद्दाम को जो है सच्चाई बता दी। मतलब सद्दाम ने भरोसा नहीं किया, करना कहा था उसने भरोसा, उसके सामने जो मतलब होता है इस हालत में अगर इंसान हो तो उसको जो है जब सच बात भी की जाए तो उसमें भी उसे गलत बात ही नज़र आती है। वो दिखा कि सद्दाम ने सारी बात सुनी और उसने एक नेगेटिव जो बात थी उसको अडॉप्ट कर लिया और सारी पॉजिटिविटी को ऐसे लात मार दी जो फारिस कह रहा था। उसने बस एक ही चीज़ को जो है वो पकड़ लिया कि तुम भी मोहब्बत करते हो उसकी मोहब्बत में और तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब तो यही बात थी। लेकिन जो अच्छी बातें थी, जो रियल बातें थी, कि जो समझाने आया था, वो सारी की सारी उसके मतलब उसने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। होता है ऐसा ऐसी सिचुएशंस में। तो बनता भी था, फिर धक्का दिया, दूसरा धक्का दिया, फिर उसने कहा सारिम जीत गया। और फिर क्या होना था, फारिस को लगा कि अब यहाँ पर जो है बात नहीं बनेगी, तो वो सीधा कहा गया टीना के घर। और सबसे अच्छा काम किया कि टीना के माँ बाप को ये बता दिया कि आपकी बेटी जो है वो लोगों के मतलब घरों को तोड़ने की कोशिशें करती रहती है। कभी जो है मेरा घर ख़राब करती है, कभी जो है अलिशबा का घर ख़राब करती है। मतलब उसको और कोई काम धंधा नहीं है कि वो अपना घर बसाने के चक्कर में, जो कि बसने वाला है नहीं, हम सभी जानते हैं, अंदर की बात है लेकिन क्या उस घर को जो बसने वाला नहीं है उसको बसाने के चक्कर में हम सबके घर तोड़वाना चाहती है आपकी बेटी। और इस्तेमाल पे इस्तेमाल, जो चीज़ हमने जो है शायद दूसरी या तीसरी किस्त में कही थी कि इस्तेमाल पे इस्तेमाल, इस्तेमाल पे इस्तेमाल, इस्तेमाल पे इस्तेमाल किए जा रहा है टीना का सारिम। और ना माँ बाप बेचारे कुछ कर पा रहे हैं, ना जो है कोई और कुछ कर पा रहा है। और फिर जो है बेचारा
फारिस चला जाता है वहाँ पर गुस्से में। अच्छा रोल अच्छा लगा आज फारिस का, बहुत दिनों बाद बोला और जो बोला है मज़ा आ गया। फिर क्या होना था, बाप ने कहा कि बुलाओ उसे। कहाँ पर है वो पागल लड़की, मतलब इतना थोड़ी होता है, मतलब कोई पागल के शादी के पीछे इतनी मतलब बेवकूफ़ हो गई है वो कि अब तो बाप से भी जो है गालियाँ खाने वाली है वो। तो चलिए अब आगे बढ़ते, थोड़ी बात कर लेते हैं हमारी टीना की भी बेचारी की, कि वो कहाँ थी ये जब हो रहा था। टीना थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास, समन के पास। अब दिखने में तो बेस्ट फ्रेंड है दोनों, लेकिन हम जानते हैं कि टीना से बड़ी दुश्मन कोई हो नहीं सकती समन के लिए। और जो समन के साथ मतलब वो दुश्मनी निभा रही है ना, मतलब फारिस जो है वो बेचारा किसी तरह से चाहता है कि समन और उसका घर बच जाए, और बेचारी समन भी यही चाहती है कि किसी तरह से उसका और फारिस का घर बच जाए। और ये टीना जो हमदर्द बन के आती है और आग लगा के चली जाती है, हर बार इसका यही काम है। तो टीना ने फिर से वही काम किया। अच्छा ये क्या सारिम ने कहा था उससे कि मतलब समन को भी जाके ये सब बताओ और उसके घर में भी आग लगाओ। मतलब ये टीना का खुद का, मेरा हिसाब है कि खुद का इन्वेंट किया हुआ है ये, कि जब जल रहे तो दोनों ही जले, एक इंसान क्यों जले। मतलब वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वही बात हुई। टीना ने कहा कि जब मेरी शादी हो ना हो मैं तुम्हारी भी तोड़वा दूंगी, मतलब तो यही कुछ हो रहा है। अच्छा इसके बाद अब समन भी आ जाते हैं। तो समन का क्या होना है, बेचारी को ये बात पता चली कि अलिशबा घर पे बैठ गए, सद्दाम ने उसे छोड़ दिया है। तो जाहिर सी बात है अलिशबा को सद्दाम ने छोड़ा है और बीपी हाई बेचारी हमारी समन का हो रहा है। वो बेचारी अपने मामा के पास आई, मामा को कह रही है कि मामा अलिशबा ने छोड़ दी, सद्दाम ने छोड़ दिया अलिशबा को। मामा जान कह रहे तुम्हें इस बात से क्या मतलब बेटा, तुम अपना काम करो ना। तो वो कहते हैं क्यों, मुझे मतलब क्यों नहीं हो सकता, मतलब मेरा घर टूट रहा है मुझे मतलब भी ना हो। तो वो कहता है अलिशबा का घर टूट रहा है कि तुम्हारा टूट रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अलिशबा का टूटे मेरा टूटे एक ही बात है ना, उसका भी टूट गया है, अब थोड़े दिन बाद मेरा भी टूट जाएगा। तो और वहाँ पर जो है ड्रामा एंड हो जाता है। अच्छा काफ़ी कुछ था ड्रामा में, मज़ा आ गया, अच्छी सी स्टोरी चली। और अब मुझे लगता है कि इस ड्रामा में अब ये एंड है सारिम और टीना का। अब जो है उनके खिलाफ चीज़ें जाने वाली, वो सज़ा जो है वो अब आएगी और कुछ होगा, मतलब कुछ नया होगा। ड्राइवर को भी अब जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, तो ड्राइवर भी शायद कुछ करेगा, अब कोई अच्छी चीज़ होगी ड्रामा में, मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं अगली किस्त में क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि सारिम और टीना अब इनको जो है मतलब इनके पास जितने भी पत्ते थे इन्होंने जो है फेंक दिए। अब सामने जो है फारिस के जो उसकी साइड है उसके पास अब देखते हैं क्या पत्ते निकलते हैं। और मुझे लगता है कि अब इनका खेल ख़त्म होने वाला है और ये खेल भी ख़त्म होने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो, ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।